एक बार की बात है, एक ब्राह्मण का दाह संस्कार किया जा रहा था। रास्ते में उसकी विधवा पत्नी ने तुलसीदास जी को प्रणाम किया। तुलसीदास जी ने उन्हें सौभाग्यवती कहकर संबोधित किया। सौभाग्यवती का अर्थ होता है वह स्त्री जिसका पति जीवित हो। उस महिला ने दुखी स्वर में कहा, मेरे पति तो अभी अभी इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। आपकी बात कैसे सच हो सकती है? तुलसीदास जी ने शांत स्वभाव से उत्तर दिया, जो वचन मेरे मुंह से निकल चुका है वह असत्य नहीं हो सकता। उन्होंने भगवान राम का स्मरण किया, उनका नाम लिया और एक फिर चमत्कार हुआ। वो ब्राह्मण पुनः जीवित हो गया। इस बात की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। जब मुगल सम्राट अकबर को इस चमत्कार के बारे में पता चला तो उसने तुलसीदास जी को अपने दरबार में बुलाया और कहा, कोई चमत्कार करके दिखाओ। तुलसीदास जी ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं कोई चमत्कारी पुरुष नहीं हूँ, मैं केवल राम भक्त हूँ और मैं उन्हीं को जानता हूँ। अकबर ने हंसते हुए कहा, अगर ऐसा है तो तुम अपने राम को हमारे सामने प्रकट करो, हम भी उन्हें देखना चाहते हैं। तुलसीदास जी ने उत्तर दिया, भगवान श्री राम का दर्शन केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा से संभव है, किसी के दबाव में नहीं। अकबर को यह उत्तर स्वीकार नहीं हुआ। उसने क्रोधित होकर तुलसीदास जी को फतेहपुर सीकरी के किले में बंदी बना लिया। कैद में रहते हुए तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा की रचना की और हनुमान चालीसा का जाप करने लगे। उन्होंने 40 दिनों तक लगातार हनुमान चालीसा का स्मरण किया। 40वें दिन अचानक शहर में हजारों बंदरों की एक सेना आ गई। उन बंदरों ने पूरे शहर में हाहाकार मचा दिया। महल की छतें गिरने लगी। सैनिक भयभीत हो गए। दरबार अस्त व्यस्त हो गया। अकबर घबरा गया। उसने अपने दरबार के हाफिज से इसका कारण पूछा। हाफिज ने कहा कि यह चमत्कार तुलसीदास जी की भक्ति का परिणाम है। उनकी भक्ति ने हनुमान जी को प्रसन्न कर दिया है। यह सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुलसीदास जी से क्षमा मांगी और उन्हें तुरंत रिहा कर दिया। अकबर इतना प्रभावित हुआ कि उसने एक शाही फरमान जारी किया। उसमें आदेश दिया गया कि श्री राम और हनुमान जी की अनुयायियों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। इस प्रकार तुलसीदास जी की भक्ति ने एक मुगल सम्राट को भी झुका दिया और उनकी भक्ति शक्ति का प्रमाण समूचे विश्व में फैल गया।